दोस्तों मुझे मालूम है कि आपका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका एक तो वॉच टाइम बढ़ता नहीं है। ठीक है, मुझे मालूम है कि अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ा हुआ है, सब कोई वॉच टाइम से परेशान हुए हो और आपका जो वॉच टाइम बढ़ता भी है वो ससुरा क्या होता है, वो घट जाता है। आप कितना भी यहां पर मेहनत करते हो लेकिन आपका जो वॉच टाइम है वो घट जाता है। आखिर ये घट क्यों जाता है? सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये घट क्यों जाता है? आप इतना मेहनत करते हो, डे टू डे रेगुलर वीडियो डालते हो और आपका जो वॉच टाइम वो घट जाता है। यानी कि जितना वॉच टाइम यहां पर होना चाहिए, आप 4000 वॉच टाइम के लिए मेहनत कर रहे हो और आपका देखते हो कि दिन पर दिन आपका जो वॉच टाइम वो घट जाता है। आखिर ये होता क्यों है? ठीक है, और आपका जितने लोगों का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हुआ है, एक बार नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे इससे आइडिया मिलेगा कि कितने लोगों का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं हेल्प करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के चैनल पर वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो जाए और आप भी मेरी तरह से पैसा कमाने लगो। आप लोग भी चाहते हो कि महीने में कुछ ना कुछ मेरी कमाई होती है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि अभी आपके जो एक्टिव राहुल सर है वो 2 से 2.5 लाख रुपया महीने के यूट्यूब चैनल से निकाल लेते हैं और आप लोग भी यूट्यूब चैनल से पैसा कमाना चाहते हो। अभी आपका यूट्यूब का जो डेटा होगा, यूट्यूब का एनालिटिक्स होगा, ये इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, जहां पर व्यूज दिखते होंगे, वॉच टाइम दिखता होगा, ना तो सब्सक्राइबर दिखते हैं ना तो यहां पर आपका अर्निंग दिखता है। यहां पर जैसे मेरा चैनल है एक्टिव राहुल 6,80,000 सब्सक्राइबर, यहां पर देखिए व्यूज है, यहां पर सब्सक्राइबर दिख रहे हैं और यहां पर क्या दिख रहा है, वॉच टाइम दिख रहा है। 2,73,000 घंटे का वॉच टाइम है। समझ रहे हो कितना ज्यादा चैनल पे वॉच टाइम यहां पर कंप्लीट हो रहा है। और यहां पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू देखिए 2,22,000 2,23,000, इस हिसाब से यूट्यूब की जो अर्निंग है वो हर महीना मैं कमा रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि आज के टाइम पे यूट्यूब पे जो कुछ भी खेल है वो सारा का सारा वॉच टाइम का खेल है। वो सारा का सारा क्या है, वॉच टाइम का खेल है। यानी कि जितना ज्यादा वॉच टाइम लाओगे उतना ज्यादा आपका चैनल ग्रो होगा। और यहां पर यह दिक्कत है कि आपका जो वॉच टाइम वो घट जा रहा है। अब यहां पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आखिर ये जो यूट्यूब का वॉच टाइम है ये आखिर घटता क्यों है? ठीक है, आप कोशिश करते हो कि यार मेरे चैनल पर जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, ठीक है, 1190 मान लीजिए 1000 के पार हो गया। अब कोशिश कर रहे हो कि 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, लेकिन जैसे ही आपका कुछ घंटा कंप्लीट होता है आपका वॉच टाइम घट जाता है और इसके बाद में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। तो आखिर ये होता क्या है, इस चीज को पहले हम समझेंगे। ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझना कि आखिर वॉच टाइम घटता क्यों है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका ये जो कंप्लीट जो कंफ्यूजन है ये दूर हो जाएगा कि आखिर वॉच टाइम घटता क्यों है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि जितना ज्यादा सब्सक्राइबर यहां पर बढ़ेंगे मुझे उतना ज्यादा लोगों को हेल्प करने में और ज्यादा मदद होगी। क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे, आपका जो प्रॉब्लम होगा, आप एक नए यूट्यूबर हो और आप मेरे से जुड़ोगे तो मैं और ज्यादा जितनी ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए नए यूट्यूबर के लिए बनाऊंगा उतना ज्यादा आप लोग सीख करके अपने चैनल को फटाक से ग्रो करके अपना पैसा कमाने लगोगे। तो इसीलिए जितने भी नए यूट्यूबर हो, वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए। ये आपके लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि डे टू डे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। नए यूट्यूबर आएंगे तो मुझे नया कुछ सिखाने को मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब ये चलिए बताता हूं कि आखिर आपका वॉच टाइम घटता क्यों है और आप इसे बढ़ा कैसे सकते हो। ठीक है, आपका जो वॉच टाइम घट रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने मेहनत करके आपका इसी तरह से आपको कुछ दिख रहा होगा, जाहिर सी बात है आपका जो चैनल होगा इसी तरह से आपके सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे और यहां पर वॉच टाइम जो होगा इसका एरो डाउन होगा, इसी तरह से आपका वॉच टाइम का एरो डाउन होगा और आपके सब्सक्राइबर डे टू डे कुछ ना कुछ घट जाते होंगे, तब आप परेशान होते होंगे। इसी तरह से आपका व्यूज भी दिख रहा होगा, व्यूज का भी एरो डाउन होगा, वॉच टाइम का भी एरो डाउन होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका वॉच टाइम घटता क्यों है और इसको आप कैसे सुधार सकते हो, कैसे आप वॉच टाइम को बढ़ा सकते हो। जितना भी आपका वॉच टाइम जो घटा हुआ है वो कितना आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, उस सारे वॉच टाइम को आप रिकवर कैसे कर सकते हो। चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका YouTube चैनल है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका YouTube चैनल है, ठीक है। अब आपने इस पे एक वीडियो डाला, फिर 2 वीडियो डाला, फिर 3 वीडियो डाला, ठीक है। YouTube का एनालिटिक्स कैसे दिखता है आपको, यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। YouTube का एनालिटिक्स में क्या दिखता है, यहां पर ध्यान से देख लीजिए, लास्ट 28 डेज क्या दिखता है, लास्ट 28 डेज। ये जो YouTube का एनालिटिक्स है, आपका यहां पर सब्सक्राइबर तो पूरा दिखता है, टोटल सब्सक्राइबर यहां पर दिखता है, लेकिन यहां पर जो वॉच टाइम ये दिखता है ये कितने दिन का दिखता है, लास्ट 28 डेज का। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कितना दिखता है, लास्ट 28 डेज का। और यहां पर एक चीज आप देखोगे तो यहां पर आपको जो वॉच टाइम दिख रहा है, जो अभी मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूं, ये ओवरऑल का वॉच टाइम दिखता है। यानी कि आप जो लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो उसका, जो शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हो उसका, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा।
तो यहां पर आपका जो लास्ट 28 दिखता है यहीं से आपका घटता है, यहीं से आपको कुछ कम हो जाता है, तो आप परेशान होते हो कि मेरा घट क्यों रहा है। तो इसी कंसेप्ट को मैं आपको दूर करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए आपके यूट्यूब चैनल पर महीना, जैसे मान लीजिए महीना स्टार्ट होता है 1 तारीख से, 1 तारीख से डे से 1 डे से लेकर के 30 डे तक मैं लेता हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपका कंसेप्ट यहां पर सही हो जाएगा। 1 डे से 30 दिन का, यहां पर 28 दिन का डेटा दिखाता है यूट्यूब में, सॉरी 28 डेज का, ठीक है, 28 डेज का। अब जैसे मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया, ठीक है, यहां पर एक वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाया, 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10 वीडियो आपने बनाया महीने भर में। अब 10 वीडियो टोटल 28 दिन में आपने वीडियो कितना बनाया, टोटल 28 दिन में आपने वीडियो बनाया, 28 डेज में 28 दिन में आपने वीडियो बनाया। तो अब 28 दिन में जो पहला वीडियो बनाया, जैसे मान लीजिए उसे 100 घंटे का वॉच टाइम मिला, इससे 100 घंटे का वॉच टाइम मिला, इससे 50 घंटे का वॉच टाइम मिला, ठीक है, ठीक है, इससे 100 घंटे का वॉच टाइम मिला, इससे 50 घंटे का, इससे 50 घंटे का, इससे 50 घंटे का, इससे 50 घंटे का, इससे 100 घंटे का, इससे 100 घंटे का, ठीक है। तो कितना हुआ, 100 200 300 400 500 600 700 700 घंटे का वॉच टाइम अब आपको आपके YT स्टूडियो में दिख रहा है। 28 डेज का डेटा, 28 डेज का डेटा आपको यहां पर दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है, यहां पर 28 डेज का डेटा यहां पर आपको कितना दिख रहा है, 700 दिख रहा है। अब क्या होगा जब आपका घट जाता है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका घट गया, ये 700 की जगह पर आपका हो गया 600 घंटा, ठीक है। अब आपको लगता है अरे यार मेरा तो 700 घंटा था, लेकिन अभी यहां पर मेरा 600 घंटा हो गया, 100 घंटा कहां चला गया, अचानक से घट कैसे गया। मैं तो वीडियो डाल रहा हूं ना, वीडियो मैंने कोई डिलीट किया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन मेरा यहां पर ये 600 घंटा ही क्यों दिख रहा है। तो मैं बताता हूं। अब जैसे मान लीजिए 28 दिन में आपने 10 वीडियो बनाया, अब यहां पर आपने 29वें 30वें दिन में आपने 11 वीडियो बना दिया, 12 वीडियो बना दिया। यहां पर इस वीडियो में व्यूज नहीं आया, तो इससे मान लीजिए आपको 10 घंटा मिला, इससे 10 घंटा मिला, ठीक है। तो YouTube क्या पकड़ता है, YouTube पकड़ता है 1 दिन से लेकर के 28 दिन तक। लेकिन अब आपका क्या हो गया है कि 28 दिन जितना हो गया, जिस दिन घटा है उस दिन से क्या होगा कि आपका ये वाला भी तो काउंट होगा ना, यानी कि आपने जो 28 दिन के बाद से वीडियो बनाया हुआ है, यानी कि 1 महीने में 28 दिन का यूट्यूब ने काउंट किया। अब उसके बाद 29 30 31 32वां दिन भी आएगा, तो यूट्यूब क्या करता है कि इस दिन को छोड़ देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां से 29 दिन हो गया, 29 डेज, फिर 30 डेज, तो यूट्यूब क्या करेगा, इसको छोड़ करके बाद बाकी को पकड़ेगा, यानी कि वो लास्ट वाले दिन को पकड़ता है। लास्ट वाले दिन से लेकर के जितना दिन में 28 दिन होगा उतने दिन का काउंट करता है। समझ में आई मेरी बात, अभी भी नहीं समझ में आई, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिए। जैसे मान लीजिए लास्ट 28 दिन में मैं आपको पूरा काउंटिंग करता हूं, 1 2, यहां पर ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 दिन तक मैंने ले लिया। अब YouTube मान लीजिए आपको जो YouTube का YT स्टूडियो का डेटा दिखेगा वो कहां दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 YouTube यहां तक का डेटा आपको दिखा रहा है, ठीक है। YouTube यहां तक का आपका वॉच टाइम आपको दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे YouTube तो सिर्फ लास्ट 28 डेज का दिखाता है। अब जब YouTube इस दिन का दिखाएगा, ये वाला दिन का, इतना दिन का, तो जितने दिन का यहां का दिखाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 दिन का आगे का दिखाएगा, तो 6 दिन पीछे का छूट जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब यहां से जब 6 दिन का छूट जाएगा, अब मान लीजिए इसमें आपका हुआ रहेगा 100 घंटा, और यहां पे आपका जो लेटेस्ट वीडियो आप डालोगे उसमें आपका कम घंटा हुआ रहेगा, तो ये वाला घंटा तो छूट जाएगा। लास्ट YouTube यहां से यहां तक का 28 दिन का दिखाएगा। समझ में आया मेरी बात, यानी कि पीछे वाला छूट जाता है। YT स्टूडियो में आपको सिर्फ 28 दिन का ही डेटा दिखता है, ठीक है, सिर्फ 28 दिन का। और यहां पर टोटल आपका कितना है, यहां पर टोटल आपका 32 दिन है, तो 32 दिन का नहीं दिखाएगा। 32 दिन में आपके हुए मान लीजिए 700 घंटे, लेकिन यहां से जो आपका 28 दिन पकड़ेगा वहां से तो आपका 600 ही घंटे हुए हैं, तो वो YouTube सिर्फ 600 घंटे दिखाता है। यहां पर डेटा क्लियर, यहां पर क्लियर तरीके से लिखा रहता है लास्ट 28 डेज, ठीक है, यानी पीछे का छोड़ देता है, तो यहां पर आपका घट जाता है। लेकिन एक्चुअल में आपका वॉच टाइम घटा नहीं रहता है, एक्चुअल में आपका वॉच टाइम उतना ही रहता है। यहां पर आप जब आकर के देखोगे
आप अपने YT स्टूडियो का ये जो अर्न वाला सेक्शन है इस पे आप क्लिक करके यहां पर जब टोटल वॉच टाइम आप देखोगे, यहां पर लास्ट 365 दिन का डेटा आपको दिखता है। लास्ट 365 दिन का यहां पर आपको वॉच टाइम दिखता है, यहां पर आकर के देखिएगा। और काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरा वॉच टाइम घट जाता है, ठीक है। अब वो ओवरऑल में देखते हैं तो वहां पर शॉर्ट्स वीडियो का भी रहता है, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो का वॉच टाइम काउंट इसमें नहीं होता है, इसीलिए आप लोग को लगता है कि मेरा वॉच टाइम बढ़ नहीं रहा है। शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम इसमें ऐड नहीं होगा दोस्तों, यहां पर लॉन्ग वीडियो का ही वॉच टाइम ऐड होगा। ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा। आपको ओवरऑल में यहां पर मैं आपको जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, यहां पर ओवरऑल में आपको दिखेगा कि इतना ज्यादा हुआ है, लेकिन यहां पर आप जाकर के देखोगे तो यहां पर आपको सिर्फ लॉन्ग वीडियो का ही वॉच टाइम यहां पर जुड़ा हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। लॉन्ग वीडियो का वॉच टाइम सिर्फ काउंट होता है, शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो वॉच टाइम आपका जो घटता है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो अब समझ में आ गया होगा कि वॉच टाइम घटता बढ़ता नहीं है, यूट्यूब सिर्फ लास्ट डेज का पकड़ता है। और आप जब टोटल में आकर के देखोगे यहां पर जो अर्न वाला सेक्शन रहता है इस पर आप जब क्लिक करोगे तो यहां पर आपको लास्ट 365, यहां पर देखिए क्या लिखा है, लास्ट 365, और आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, लास्ट 28 डेज। समझ में आई मेरी बात। अब यहां पर मैं बताता हूं कि आप वॉच टाइम कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आपके चैनल पर मान लीजिए 500 सब्सक्राइबर हैं, या मान लीजिए 1000 के सब्सक्राइबर हैं, या मान लीजिए 1500 सब्सक्राइबर हैं, या मान लीजिए 2000 सब्सक्राइबर हैं, तो आपके पास में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने चैनल पर लाइव कीजिए, ठीक है। लाइव कीजिए, लाइव मान लीजिए हफ्ते में 2 बार आप लाइव कीजिए, 2 टाइम्स आप लाइव कीजिए। अब मान लीजिए 2 बार आप 1 घंटे तक आप लाइव करते हैं, 1 आवर तक, और उसको देखते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं तो मान लीजिए आपके लाइव को देखते हैं 50 लोग, ठीक है। तो 50 लोग अगर 1 घंटे तक देख रहे हैं तो आपको सोचिए उस वीडियो से, उस लाइव से कितना ज्यादा वॉच टाइम आपको मिल रहा है। तो इसीलिए आप जब 2 दिन में आप देखोगे 50 लोग अगर 1 घंटे तक आपका वीडियो को देख रहे हैं, लाइव जो कर रहे हैं, तो आपको कितना मिल रहा है, 1 घंटे में 50 आवर्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आप 2 बार करोगे तो 100 घंटा आपका 1 वीक में ही कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। और प्लस आप जो लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हो, और इसके बाद में आप रेगुलर लाइव कीजिए, आपका जो वॉच टाइम उससे आएगा, आपका जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो आप शॉर्ट्स वीडियो डालो, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो डालोगे तो उससे आपके जो सब्सक्राइबर आएंगे उनसे बोलो कि मैं लाइव करता हूं, ठीक है। लाइव जब करोगे तो वो आपके लॉन्ग वीडियो को भी देखेंगे, आपके लाइव को भी देखेंगे, इससे जल्दी से अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। और काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि मेरा जो वॉच टाइम है वो घट जाता है, तो घटता कुछ नहीं है। आपको मैंने जो समझाया हुआ है उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यूट्यूब सिर्फ लास्ट 20 एज का, जैसे मान लीजिए आपने 3 महीना काम किया है, 3 महीना यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ, तो 3 महीने का यहां पर टोटल थोड़ा नहीं दिखाएगा, वो लास्ट 28 डेज का दिखाएगा, यानी कि 2 महीने का छोड़ देगा और 1 महीने का लास्ट यहां पर आपका दिखाई देगा। तो मान लीजिए 2 महीने में आपके हुए हैं 1000 घंटे का वॉच टाइम, और इस महीने में हुआ है 500 घंटे का वॉच टाइम, तो आपको यहां पर सिर्फ 28 डेज का 500 घंटे का वॉच टाइम दिखाएगा, ये वाला नहीं दिखाएगा। और अगर आपको टोटल देखना है कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर 1500 घंटे का वॉच टाइम हुआ है, टोटल देखना है, तो आप यहां पर आओ, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, अर्न वाले पे, यहां पर आकर के देखोगे तो लास्ट 365 डेज का यहां पर आपको दिखाएगा 65 घंटे का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 65 घंटे का वॉच टाइम दिख रहा है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर लास्ट दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे देख लीजिए, खुद दिखाई, देखिए यहाँ पर 365 दिन में दिख रहा है 65 घंटे का वॉच टाइम, लेकिन यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3.5 घंटे का वॉच टाइम। तो यानी कि 28 दिन में 3.5 घंटे का वॉच टाइम हुआ है। और अगर टोटल आपको देखना है तो यहाँ पर दिखाई देगा 365 घंटे में 65 घंटे, 365 दिन में 65 घंटे का वॉच टाइम मिला हुआ है। समझ में आया। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। अब से आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनको जिनको और भी लोगों को डाउट है, ये वाली वीडियो शेयर कर दो, उनका भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे से परेशानी नहीं होगी और आप यूट्यूब पे अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। काफी सारे लोग इसी टेंशन में काम नहीं करते, अरे दैया हम तो इतना घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किए थे, मेरा तो घट गया है, अब क्या करेंगे। तो घटता बढ़ता वॉच टाइम नहीं है, आप इस वीडियो को देख करके समझ लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो आएगा उस वीडियो को देख करके भी आप सीखोगे, नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो देख करके आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे, और रील्स भी मैं डालते रहता हूं, तो वहां से देख करके आप कुछ सीखोगे। बात करना होगा तो इंस्टाग्राम से आप उससे बात कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर नीचे है, फॉलो कर लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।